किताब वही और संत नए। गुरु नानक जी 1469 से 1538। गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। इनकी मृत्यु 1538 में हुई। इनके पिता का नाम कालूचंद खत्री तथा माँ का नाम तृप्ता था। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। कहते हैं कि इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्यम किया, किंतु इनका मन भक्ति की ओर अधिकाधिक झुकता गया। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया तथा वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया। गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया और मक्का मदीना तक की यात्रा की। कहते हैं मुगल सम्राट बाबर से भी इनकी भेंट हुई थी। यात्रा के दौरान साथ में इनके साथी और शिष्य रागी नामक मुसलमान रहते थे, जो इनके द्वारा रचित पदों को गाते थे। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। गुरु नानक ने पंजाबी के साथ हिंदी में भी कविताएं लिखी। इनकी हिंदी में ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। इनकी हिंदी में क्या है? ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों का मेल है। इनकी भक्ति और विनय के पद बहुत मार्मिक हैं। शामकता में इनके व्यक्तित्व और रचना की विशेषता है। गुरु नानक ने उलट बांसी शैली नहीं अपनाई है। गुरु नानक ने उलट बांसी शैली नहीं अपनाई है। इनके दोहों में जीवन के अनुभव उसी प्रकार गुथे हैं जैसे कबीर की रचनाओं में। आदि गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत महिला नामक प्रकरण में इनकी वाणी संकलित है। उसमें शब्द श्लोक मिलते हैं। गुरु नानक जी की रचनाएं हैं जप्पू जी, आसादीवार, रही रास, सोहिला। गुरु नानक की ही परंपरा में उनके उत्तराधिकारी गुरु कवि हुए। इनमें गुरु अंगद 1504, गुरु अमरदास 1479, गुरु रामदास जन्म 1514, गुरु अर्जुन जन्म 1563, गुरु तेग बहादुर 1622 और 10वें गुरु गोविंद सिंह जन्म 1664। गुरु गोविंद सिंह ने अनेक ग्रंथों की रचना की। अब बात करते हैं राजस्थान के कबीर की, यानी दादू दयाल जी की। 1544 से 1603 रहे। कबीर की भांति दादू के जन्म और उनकी जाति के विषय में विवाद और अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। कुछ लोग उन्हें गुजराती ब्राह्मण मानते हैं, कुछ लोग मोची या धुनिया। प्रोफेसर चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी और क्षिति मोहन सेन के अनुसार दादू मुसलमान थे। कौन है? प्रोफेसर चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी और आचार्य क्षितिज मोहन सेन के अनुसार दादू मुसलमान थे और उनका नाम दाऊद था। कहते हैं दादू बालक के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लोधीराम नामक नागर ब्राह्मण को मिले थे। दादू के गुरु का भी निश्चित पता नहीं लगता। कुछ लोग मानते हैं कि वे कबीर के पुत्र कमाल के शिष्य थे। पंडित रामचंद्र शुक्ल का विचार है कि उनकी वाणी में कबीर का नाम बहुत जगह आया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे उन्हीं के मत अनुयायी थे। वे आमेर, मारवाड़, बीकानेर आदि स्थानों में घूमते हुए जयपुर आए और वहाँ की भराणे नामक स्थान पर इन्होंने 1603 में शरीर छोड़ा। वह स्थान दादूपंथियों का केंद्र है और दादू की रचनाओं का संग्रह उनके दो शिष्यों संत दास और जगन्दास ने हरडेवाणी नाम से किया। दादू की रचनाओं का संग्रह उनके दो शिष्य संत दास जी और जगन्दास जी ने हरडेवाणी नाम से किया और कालांतर में ही इस हरडेवाणी का जो संपादन है वो अंगवधु के नाम से रज्जब जी ने किया। तो हरडेवाणी, संतदास, जगन्दास। हरडेवाणी का संपादन रज्जब जी, किस नाम से? अंगवधु नाम से। दादू की कविता
जन सामान्य को ध्यान में रखकर लिखी गई है, अतएव सरल एवं सहज है। दादू भी कबीर के समान अनुभव को ही प्रमाण मानते थे। दादू की रचनाओं में भगवान के प्रति प्रेम और व्याकुलता के भाव हैं। कबीर की भांति इन्होंने निर्गुण निराकार भगवान को वैयक्तिक भावनाओं का विषय बनाया है। उनकी रचनाओं में इस्लामी साधना के शब्दों का प्रयोग खुलकर हुआ और उनकी भाषा पश्चिमी राजस्थानी से प्रभावित है। इसमें अरबी फारसी के काफ़ी शब्द आए हैं, फिर भी वह सहज और सुगम है। सुंदरदास जी 1596 से 1689। सुंदरदास 6 वर्ष के आयु में दादू के शिष्य हो गए थे। उनका जन्म 1596 में जयपुर के निकट दौसा नामक स्थान पर हुआ था। दादू की मृत्यु के बाद एक संत जगजीवन राम के साथ वे 10 वर्ष की आयु में काशी चले गए और वहाँ 30 वर्ष की आयु तक उन्होंने जमकर अध्ययन किया और काशी लौटकर वे राजस्थान में शेखावटी के निकट फतेहपुर नामक स्थान पर गए। वे फारसी भी बहुत अच्छी जानते थे। उनका देहांत सांगानेर में 1689 में हुआ। निर्गुण संत कवियों में सुंदरदास सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। कहते हैं कि वे अपने नाम के अनुरूप अत्यंत सुंदर थे। सुशिक्षित होने के कारण उनकी कविता कलात्मकता से युक्त और उनकी भाषा परिमार्जित है। निर्गुण संतों ने गेय पद और दोहे ही लिखे हैं। सुंदरदास ने कवित्व और सवैये भी रचे हैं। उनकी काव्य भाषा में अलंकारों का प्रयोग खूब हुआ है। उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ सुंदर विलास है। काव्य कला में शिक्षित होने के कारण उनकी रचनाएं निर्गुण साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती है। निर्गुण साधना और भक्ति के अतिरिक्त उन्होंने सामाजिक व्यवहार, लोकनीति और भिन्न भिन्न क्षेत्रों के आचार व्यवहार पर भी उक्तियां कही हैं। लोक धर्म और लोक मर्यादा की उन्होंने उपेक्षा नहीं की है। रज्जब का समय है 1567 से 1689। रज्जब 17वीं शती दादू के शिष्य थे। ये भी राजस्थान के थे। इनके कविता में सुंदरदास की शास्त्रीयता का तो अभाव है, किंतु पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार रज्जबदास निश्चय ही दादू के शिष्यों में सबसे अधिक कवित्व लेकर उत्पन्न हुए थे। उनकी कविताएं भावापन साफ और सहज है। भाषा पर राजस्थानी प्रभाव अधिक है और इस्लामी साधना के शब्द भी अपेक्षाकृत अधिक हैं। निर्गुण संतों की ज्ञानाश्रयी शाखा के अन्य प्रसिद्ध संत मलूकदास 1574, अक्सर अनन्य, जम्भनाथ सिंगाजी और हरिदास निरंजनी हैं। कबीर के पुत्र कमाल और शिष्य धर्मदास की गणना इसी परंपरा में होती है। इनमें धर्मदास की रचनाओं का संतों में बहुत आदर है। इन्होंने कबीर का शिष्य बनने पर अपनी विशाल संपत्ति लुटा दी। इनकी कविताएं सरल और भावापन्न हैं। अब बात आती है प्रेमाश्रय शाखा या सूफी काव्य धारा। ऐतिहासिक या कल्पित व्यक्तियों के साथ किसी राजकुमारी, श्रेष्ठी पुत्री, गणिका या अप्सरा की प्रेम कथा की परंपरा प्राचीन है। कालिदास ने मेघदूत में उदयन कथा कोविद, उदयन की कहानी कहने में पटु जनों का उल्लेख किया है। 16वीं शती के बनारसी दास ने अर्ध कथानक में लिखा है कि वे मधुमालती मिर्गावत पढ़ते थे। ये सूफी नहीं, शुद्ध लौकिक प्रेम काव्य थे। एक ही कहानी को आधार बनाकर मध्यकाल में अनेक रचनाकारों ने काव्य लिखे हैं। अनेक सूफी कवियों ने यह लिख दिया है, आदि अंत जैसे कथा रही, या पुनि हम खोली अर्थ सब कहा। इससे यही स्पष्ट होता है कि ये कथाएं पहले से प्रचलित थी। अनुमानित है जैन मतावलंबी रचनाकारों ने आदिकाल में भविष्यत कहा जैसी रचनाएं की है, वे भी लोक प्रचलित कथाओं पर आधारित है। जैसे सूफी कवियों ने उन्हें सूफी ढांचे में बांधा, वैसे जैन मतावलंबी कवियों ने उन्हें जैन धर्म के ढांचे में प्रस्तुत किया होगा। ऐसा ही राम कथा और कृष्ण कथा के साथ भी हुआ है।
लौकिक प्रेम कथाओं की परंपरा में भी सूफी काव्य के समानांतर चलती रही है। लौकिक प्रेम कथाओं की परंपरा भी सूफी काव्य के समानांतर चलती रही है। ईश्वरदास की सत्यवती कथा को इसी परंपरा में माना जाना चाहिए। कुशल लाभ का ढोला मारूरा दोहा 16वीं सदी, जिसमें ढोला और मारवाड़ी की प्रेम कथा चित्रित है, प्रसिद्ध प्रेमाख्यानक है। कुशल लाभ की दूसरी रचना माधवानल कामकंदला है। माधवानल कामकंदला की प्रेम कथा पर 1547 में आलम ने भी काव्य की रचना की है। सारंगा सदावृक्ष की भी प्रेम कथा पर अनेक रचनाएं मिलती है। ये कथा गद्य में भी मिलती है। इसी प्रकार किसी अज्ञात कवि ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह के पुत्र कुतुबुद्दीन और साहिबा की प्रेम कथा पर कुतुब शतक की रचना की है। कहने का आशय यह है कि सूफी काव्य के साथ साथ शुद्ध लौकिक प्रेम आख्यानों की परंपरा भी चलती रही। सूफी कवियों ने इसी आख्यान परंपरा का उपयोग किया और उसे सूफी सिद्धांतों के ढांचे में इस सफाई से गढ़ा कि कथा प्रतीकात्मक हो गई। प्रतीकात्मकता में दोहरापन होता है, वह प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों अर्थ में देती है। सूफी परंपरा के पहले कवि मुल्ला दाऊद है। इनकी रचना का नाम चंदायन है। चंदायन का रचना काल 1379 है। बरिस सात से होई 81, तिन ही जाए कभी सरसेऊ भासी। मुल्ला दाऊद रायबरेली जिले के डलमऊ के थे। वहीं उन्होंने चंदायन की रचना की। यह काव्य बहुत ही लोकप्रिय और सम्मानित था। दिल्ली के मखदूम शेख तकीउद्दीन रब्बानी जन समाज के बीच इसका पाठ किया करते थे। चंदायन पूर्व भारत में प्रचलित लौरिक और उसकी पत्नी मैना और उसकी विवाहिता प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। बीच बीच में चंदा को इस काव्य में भी पद्मावत की भांति अलौकिक सत्ता का प्रतीक बनाया गया है। चंदायन की भाषा परिष्कृत अवधि है, जिससे लगता है कि 14वीं सदी तक अवधि काव्य भाषा के रूप में परिष्कृत और प्रतिष्ठित हो चली थी। कुतुबन 1567 से 1689। कुतुबन ने मिर्गावत की रचना 909 हिजरी अर्थात 1503-4 में की थी। ये सोहरावर्दी के पंथ के ज्ञात होते हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। मिर्गावत में नायक मृगी रूपी नायिका पर मोहित हो जाता है और उसकी खोज में निकल पड़ता है। अंत में शिकार खेलते समय सिंह के द्वारा मारा जाता है। यह रचना अनेक कथानक रूढ़ियों से युक्त है। इसकी भाषा प्रभावमयी है। मलिक मोहम्मद जायसी 1492 से 1542। हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। यह अमेठी के निकट जायस के रहने वाले थे, इसलिए इन्हें जायसी कहा जाता है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था। इनकी 3 रचनाएं उपलब्ध है, अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। कहते हैं कि एक नव उपलब्ध काव्य कहानावत भी इन्हीं की रचना है, किंतु कहानावत का पाठ प्रामाणिक नहीं लगता। अखरावट में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। कवि के यश का आधार है पद्मावत। इसकी रचना कवि ने 1520 के आसपास की थी। कुछ लोग 27 को 47 पढ़कर इसका रचना काल 1547 मानने के पक्ष में है। पद्मावत प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला विशद प्रबंध काव्य है। यह दोहे चौपाइयों में निबद्ध मसनवी शैली में लिखा गया है, जिसमें कवि ने अल्लाह, हजरत मोहम्मद, उनके 4 मित्रों शाह वक्त, शेरशाह सूरी और समसामयिक गुरुओं एवं पीरों की वंदना की है। पद्मावत की काव्य भूमिका विशद और उदात्त है। कवि ने प्रारंभ में ही प्रकट कर दिया है कि जीवन और जगत को देखने वाली उसकी दृष्टि व्यापक और परस्पर विरोध को आंकने वाली है। कवि अल्लाह को इस विविधतामयी सृष्टि का कर्ता कहता है।
विविध प्राणियों, वस्तुओं, स्थितियों का परिगणन करता है, फिर उनमें परस्पर विरोध देखता है। कीन ऐसी नाग मुखई विष बसा, कीन ऐसी मंत्र हरे जय डसा, कीन ऐसी अमीय जियन जहि पाए, कीन ऐसी विष जो मिचु तई खाए, कीन ऐसी अखी मीठी रस भरी, कीन ऐसी करई बेली बहु फरी। उपर्युक्त पंक्तियों में जायसी वस्तुओं का परस्पर विरोध देख दिखा रहे हैं। उनकी दृष्टि सामाजिक विषमता की ओर भी जाती है। कीन ऐसी कोई भिखारी कही धनी, कीन ऐसी संपत्ति विपत्ति पुन धनी, काहू भोग भुगति सुख सारा, कहा काहू भुक भवन दुख भारा। जायसे इन सबको अल्लाह का ही किया हुआ मानते थे। पद्मावत की कथा चित्तौड़ के शासक रतन सेन और सिंघल देश की राजकन्या पद्मिनी की प्रेम कहानी पर आधारित है। इसमें कवि ने कौशल पूर्वक कल्पना एवं ऐतिहासिकता का मिश्रण कर दिया है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण और विजय की ऐतिहासिक घटना है। रतन सेन अपनी विवाहिता पत्नी नागमती को छोड़कर पद्मिनी की खोज में योगी बनकर निकल पड़ता है। पद्मिनी से उसका विवाह होता है। राघव चेतन नामक पंडित पद्मिनी के रूप की प्रशंसा अलाउद्दीन से करता है। अलाउद्दीन छल से रतन सेन को पकड़कर दिल्ली ले जाता है। गोरा बादल वीरतापूर्वक रत्न सेन को छुड़ा लेते हैं। बाद में रतन सेन एक अन्य राजा देवपाल से लड़ाई में मारा जाता है। पद्मिनी और नागमती राजा के शव को लेकर सती हो जाती है। अलाउद्दीन जब चित्तौड़ पहुंचता है तो उसे उनकी राख मिलती है। जायसी ने इस प्रेम कथा को आधिकारिक एवं आनुषंगिक कथाओं के ताने बाने में बहुत बड़े जतन से बांधा है। पद्मावत आद्यंत मानुष प्रेम अर्थात मानवीय प्रेम की महिमा व्यंजित करता है। हीरामन शुक शुरू में कहता है, मानुष प्रेम भयं बेकुंठी, नाहित काह छार भरी मुट्ठी। रचना के अंत में वह छार भरी मुट्ठी फिर आती है। अलाउद्दीन पद्मिनी के सती होने के बाद में चित्तौड़ पहुंचता है तो ये राख ही मिलती है। छार उठाए लीनी एक मुट्ठी, दीनी उड़ाए पृथ्वी झूठी। कवि ने कौशल से ये मार्मिक व्यंजना की है कि जो पद्मिनी रतन सेन के लिए पारस रूप है, वही अलाउद्दीन जैसों के लिए मुट्ठी भर धूल। मध्यकालीन रोमांचक आख्यानों का कथानक प्राय बिखर जाता है, किंतु पद्मावत का कथानक सुगठित है। पद्मावत में नगर वर्णन, षडऋतु वर्णन, 12 मासा, नक्सिक वर्णन केवल रूढ़ी पालन के रूप में नहीं मिलता है। उसमें कवि की कल्पना सहृदयता के सहारे मार्मिक एवं करुण दृश्य विधान खड़ा करती है। पद्मावत में प्रकृति का प्रतीकात्मक उपयोग है, किंतु वह अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व भी रखती है। जायसी के नक्सिक वर्णन की विशेषता यह है कि वह मांसल होते हुए भी मनुष्य की पार्श्विक वृत्तियों को उत्तेजित नहीं करता, बल्कि एक रहस्य और करुणा के लोक में ले जाता है। पद्मावत की नागमती के विरह वर्णन का प्रसंग अत्यंत मार्मिक है। उसकी मार्मिकता का आधार है मध्यकालीन भारतीय नारी की व्यवस्था। एक ओर नारी का विवश और पूर्ण आत्मसमर्पण, दूसरी ओर पुरुष द्वारा उसकी उपेक्षा। मार्मिकता का दूसरा कारण नागमती को लोक सामान्य भाव भूमि पर स्थित करके उसके विरह का चित्रण करना है। वह रानी है, किंतु उसके जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है वह मध्यकालीन सामान्य वर्ग की नारी का रूप है, राजभवन में रहने वाली का नहीं। पूर्व नक्षत्र सिर ऊपर आवा, हो बिनु ना है मंदिर को छावा। बरिसे मेघ झंकोरी झंकोरी, मोर दुई नीन चुवई जसी ओरी। प्रतीकात्मकता की बात पहले आ चुकी है। पद्मावत का रचनाकार लौकिक कथा का वर्णन कहीं कहीं इस प्रकार करता है कि अलौकिक पर परोक्ष सत्ता अर्थ संकेतित हो जाता है। जैसे मानसरोधक खंड का यह वर्णन, सरवर तीर पद्मनी आई, खोपा छोरी केस मुकुलाई, ससिमुख अंग मलय गिरिबासा, नागन झाँप लीन चहुपासा, ओ नहीं घटा परी जग छाहा, शशि के शरण लीन जनुराहा। प्रथम दो पंक्तियों में रूप वर्णन है, किंतु तीसरी पंक्ति पद्मिनी के लोकोत्तर सौंदर्य का आभास देती है। उसकी बरौनियों का यह वर्णन है, उन बानन अस को जो न मारा, बेदी रहा सगरो संसारा। ऐसे वर्णों से पद्मावत भरा है। पद्मिनी परम सत्ता का प्रतीक है, रतन सेन साधक का,
तथा राघव सेन शैतान का कथा लौकिक धरातल पर चलने के साथ साथ लोकोत्तर अर्थ की भूमि पर भी चलती है। इसलिए पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य कहा जाता है, किंतु ये प्रतीकात्मकता सर्वत्र नहीं है और इससे लौकिक कथा रस में व्याघात नहीं पड़ता। पद्मावत में हठ योग, कुंडलिनी योग एवं रसायन साधना का पर्याप्त प्रभाव है। वैष्णव निरीहता और अहिंसा का भी संदेश है। हिंदू पौराणिक पात्रों का उल्लेख कहीं कहीं संस्कारी मानसिकता के अनुकूल नहीं है। इस्लाम के एक संप्रदाय की सूफी साधना तो उसकी रचना की प्रेरणा ही है। इस प्रकार पद्मावत मध्य देश की अनेक धार्मिक साधनाओं का रूप प्रस्तुत करता है। पद्मावत विशुद्ध अवधि में रचित काव्य है। इसमें रामचरितमानस की भांति अनेक क्षेत्र की भाषाओं का मेल नहीं, इसलिए विशुद्ध अवधि का जो सहज और चलता रूप पद्मावत में मिलता है, मानस में नहीं। इसमें तत्सम शब्दों का इस्तेमाल भी बहुत कम या नहीं के बराबर है। जायसी का प्रिय अलंकार हेतु उत्प्रेक्ष है, जैसे प्यों सो कहूँ संदेशड़ा ए भौरा ए काग सो धनी बिरहे जरी मुई तेहिक धुआं हम लाग। जायसी के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों की ये विशेषता है कि वे वस्तु की अतिरंजना नहीं करते, अतिशयोक्तियों द्वारा भाव सत्य का रूप खींचते हैं, इसलिए उनकी अतिशयोक्तियाँ भी मार्मिक होती है। धन्यवाद।